ये मार्केट है और यहाँ पर मंगलवार को बुलडोज़र चला है और जो व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर रैंप बनाए हुए थे उनको तोड़ा गया है। तो क्यों बनवा लिया था आपने? नाले के ऊपर क्यों कब्जा कर लिया था? लोगों ने, सबने कर लिया था तो मैंने भी कर लिया था। तो फिर देखिए यहाँ पर तो कार्रवाई हो गई, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ भी तो अपनी दुकानों के बाहर निर्माण हो रखा है, रैंप बने हुए हैं। ये देखिए, क्या है, ये दुकान के बाहर ये रैंप नहीं बना हुआ है, ये अतिक्रमण नहीं है, लेकिन सामने जो है वहाँ सामने कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। भाई ये तो फिर पक्षपात हो गया ना। ये वहाँ भी टूटना चाहिए, हाँ, नाला हो चाहे ना हो, किसी का नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बुलडोज़र से केवल दिल्ली के झुग्गी वाले परेशान हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बुलडोज़र से तो दिल्ली के व्यापारी भी परेशान हैं, उनकी दुकानों पर भी बुलडोज़र चल रहा है। बुलडोज़र किसी का सगा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा के चाणक्य प्लेस के इस 40 फुटा रोड पर। ये मार्केट है और यहाँ पर मंगलवार को बुलडोज़र चला है और जो व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर रैंप बनाए हुए थे उनको तोड़ा गया है। देखिए, अब हम बिल्कुल मार्केट में घुस रहे हैं। चाणक्य प्लेस, 40 फुटा रोड, ये जनकपुरी विधानसभा है। ये देखिए, यहीं से दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये मिठाई की दुकान है, इसके बाहर देखिए ये मलबा ही मलबा जो आपको दिख रहा है, ये इस बात की निशानी है कि यहाँ तक ये रैंप बनाया हुआ था। हिंदी में या देसी भाषा में थड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे या और थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाता है, रैंप शब्द होता है। जो भी दुकानदार होता है अपनी दुकान के बाहर थोड़ा सा निर्माण कर लेता है ताकि आसानी से जो ग्राहक है उस तक पहुँच जाए या थोड़ा और उसका स्पेस, दुकानदार का स्पेस जो है वो और बढ़ जाए। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम उदय प्रकाश है। ये मंगलवार को तोड़ा है जी? जी, तो क्या क्या तोड़ा है ये? हमको तो पता नहीं है सर, हैं? हमको मालूम नहीं है। अच्छा, बताया नहीं। आप थे यहीं पर उस समय? मैं था इस समय, मेरे को पता दुकान नहीं। आपकी है या काम करते हैं यहाँ? न, मैं तो नौकरी पे काम अच्छा, काम करते हैं, काम करता हूँ। ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर मुझे कि यहाँ पर ये नाला होगा जिसके ऊपर ये निर्माण कर लिया गया होगा दुकानदारों की तरफ से। देखो, जैसे ये है, तो अब नाला जो है ये साफ़ करने के लिए ये यहाँ पर जो रैंप बनाए हुए थे दुकानदारों ने वो तोड़े हैं। अच्छा भाई, ये इस तरह का जो काम कर रहे हैं ना लोग, इनको वाकई में हम लोगों को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये काम ना हर कोई नहीं कर सकता। देखिए ज़रा कैसे नाले में खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पर इतनी बदबू आएगी आपको। हाँ, और ये लोग अंदर घुस कर देखिए कैसे जो है नाले से गाद निकाल रहे हैं, गंदगी निकाल रहे हैं, ताकि नाले का जो फ्लो है वो बना रहे। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये नाले के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन हो गई होगी, इस वजह से जो है ये रैंप तोड़ा गया। यहाँ पर भी देखिए दिखाई दे रहा है कि इसको तोड़ा गया है। थोड़ा सा और आगे चलें, देखिए ये भी तोड़ा है। ये हार्डवेयर की दुकान है जी। ये मंगलवार को तोड़ा है जी? हाँ, कल तोड़ा है जी। तो क्या कह के तोड़ा है जी? नाला साफ करने के लिए क्या तोड़ा है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका जी? साहिल अग्रवाल। तो ये आपने दुकान के आगे बढ़ाया क्यों हुआ था ये? हमने नहीं बढ़ाया था, मैं तो 2 सीढ़ी बनी हुई थी बस, हम तो अच्छा। बाहर सामान भी नहीं निकालते थे। अच्छा, हाँ, मतलब 1-2 सीढ़ी बहुत नॉर्मल है ये तो, कि भाई दुकान में चढ़ आने के लिए बनाते हैं। दुकान की ऊंचाई है, सीढ़ी तो बनानी पड़ेगी जी। तो ये फिर उन्होंने ये कहा है कि अब ये आप नहीं रख सकते हो यहाँ पर? नहीं, ये सारा सबका तोड़ गया, पूरी लाइन का सब। पूरी लाइन का? हाँ जी। अच्छा, लेकिन उधर मैं देख रहा हूँ दूसरी लाइन में कोई नाला नहीं है, नाला इसी तरफ है बस। लेकिन कब्जा तो तब भी है ये। अब जब उन्होंने और ज्यादा कर रखा है बल्कि। हाँ, मतलब अतिक्रमण जो है, अगर ये अतिक्रमण मानते हैं इसको, हाँ जी, हाँ जी। अगर बिल्कुल ही आप किताबों की बात पे आ जाओ, वैसे प्रैक्टिकली कहूँ तो पूरी दिल्ली के अंदर या पूरे देश में ऐसे ही होता है कि आपकी दुकान होती है, दुकान के थोड़ा बाहर जो है व्यापारी बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यही पैमाना है कि भाई अतिक्रमण हटाना है, तो यहाँ पर तो ये कर दिया कि भाई नाला है, इस वजह से हमने आपका जो है
जो सीढ़ियाँ आपने बनाई हुई थी वो तोड़ी हैं, यहाँ पे देखा है। हाँ जी। लेकिन सामने जो है, वहाँ सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ जी सामने। सामने कुछ नहीं सामने हुआ। ऐसे का ऐसा ही है। ऐसा का ऐसा ही ना है? वहाँ पर नाला, ना वहाँ टूटेगा। अच्छा हाँ जी। भाई, ये तो फिर पक्षपात हो गया ना ये। वहाँ भी टूटना चाहिए। हाँ। नाला हो चाहे ना हो, किसी का नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ भाई किसी का कुछ टूटे। हम मतलब बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं नहीं चाहता भाई किसी का कुछ टूटे, किसी का कुछ फूटे, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। लेकिन अगर यही पैमाना आपने बनाया है कि भाई अवैध है, अतिक्रमण है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, जब झुग्गियाँ टूट रही हैं तो लोग ये कह रहे हैं अरे भाई अतिक्रमण करके रह रहा है, अवैध रह रहा है, तो ठीक किया है इस पर कार्रवाई करके। अगर यही सब ठीक है तो फिर देखिए यहाँ पर तो कार्रवाई हो गई, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कार्रवाई हो गई। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ भी तो अपनी दुकानों के बाहर निर्माण हो रखा है, रैंप बने हुए हैं। दिखाइए, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए क्या है, ये दुकान के बाहर ये रैंप नहीं बना हुआ है, ये अतिक्रमण नहीं है। ऐसे ही इधर देखिए, ये आपकी दुकान है जी? हैं? आपकी दुकान है? सर ये एक्चुअली हमारी कंपनी की है। अच्छा, दवा कंपनी इंडिया की। दवा, सर हम तो यहाँ पर स्टाफ है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। तो देखिए ये दुकान इनकी यहाँ तक है, ये तो इसके आगे जो बना है ये अतिक्रमण है, अवैध है। अगर यही पैमाना है तो ये तो अवैध है, लेकिन इसको नहीं छेड़ा गया है। इस लाइन में आप देखिए कहीं पर भी बिल्कुल जो जैसा है। नमस्ते जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप मित्तल है जी। और मैं ये कह रहा हूँ जी, सामने तो बुलडोजर चला है, आप लोग बच गए। बुलडोजर क्या चल रहा है, वो तो जो नालियों के लिए नालों की सफाई हो रही है, हाँ, वो तो काम होता ही है मानसून आने से पहले। ना मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल इस रूल बुक से जाएं कि अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण तो जैसा उधर होगा ऐसे इधर होगा कि भाई अपनी दुकान से आगे। इधर ऐसा है, हाँ, इधर अपनी जगह पे है, ये है अपनी जगह पे नहीं है। दुकान से बाहर तो है ही। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये है 75 फुट की जगह है, 75 फुट में ही है। अच्छा उधर जो है नाली की पड़ती है, वो नाली है, वाकई नाली है, अच्छा, तो नाली के ऊपर तो होगा ही। तो आप ये कह रहे हैं मतलब आपकी दुकान वहीं तक है पूरी की पूरी? कोई मना नहीं है। ऐसा है जी, हम जिस प्रॉपर्टी में बैठे हैं ना, हाँ। हमारा एरिया यहाँ तक है। कहाँ तक? ये वाला ये जो जिस पे खड़े हैं ये, हाँ, ये ऊपर ठीक है ना जी? अपना- अच्छा। ये जो प्रॉपर्टी की जो लेंथ है हाँ। ये 75 फुट है। अच्छा। 75 फुट आके हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, नीचे पैड़ी जो है वो हम मान अच्छा। सकते हैं नाली में। हैं? बताइए वो आप। नीचे इनसे पैड़ी जो है वो हाँ। नाली में हम मान सकते हैं। अच्छा नीचे वाली, अच्छा ठीक है, जो ये कह रहे हैं सुन हाँ। लीजिए, इनका भी पक्ष सुन लीजिए। ये कह रहे हैं यहाँ तक तो प्रॉपर्टी है ये इनकी, property है। ठीक है। ये जो एक सीढ़ी है हाँ, ये नाले में हो नाले सकती में है, हो सकती है, अपना ठीक कर लो है। आप, हाँ इनका ठीक है, कोई वो थोड़ा सा हो सकता है, हैं? इस तरफ सर नाले है हाँ ही नहीं तो वो एक्स्ट्रा हो गया बस वो। हाँ, ये है, हाँ, हाँ। हाँ, नाले उस तरफ हैं। मैं तो मतलब आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका टूटना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पैमाना बनाएं कि भाई ये है, तो फिर तो ये अतिक्रमण है। सर अतिक्रमण तो क्या कहें, अतिक्रमण जो है मिली भगत से ही होता है सर। करवाने वाले भी यही हैं, तोड़ने वाले भी यही हैं, तो इसमें जनता क्या करे? अब देखिए ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जनता यही मैं क्या कह कर रहा सकती था। है? हाँ जनता क्या कर सकती है हाँ, इसमें? और ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है, मैं बताऊं, मैं मतलब आपका इसमें दोष नहीं कह रहा हाँ हूँ, जी। ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। कोई भी आदमी दुकान होती है उसकी, तो थोड़ा सा उसके आगे जो है वो बढ़ा लेता है, और ये एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है जो पूरे भारत में चलती है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। दिक्कत तब होती है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सही कह रहा हूँ जी? यस सर, यू आर हाँ। राइट, यू आर 100% राइट। कि 4 कदम की दुकान है और 8 कदम आपने आगे बढ़ा ली। मार्केट में जो अतिक्रमण है ना, हाँ। एक तो जैसे जो ये फ्रूट्स की जो रेहड़ियाँ लगती हैं, हाँ, वो क्या हम उनको मना करते हैं कि आप नहीं लगाइए, वो दुकानों के बाहर लगाते हैं। उससे क्या ट्रैफिक की भी समस्या आती है। आप अपना नाम बताइए पहले एक बात। मेरा नाम संदीप मित्तल है जी। मित्तल साहब, होता क्या है कि हर एक को ना दूसरा लगता है कि वो अतिक्रमण कर रहा है। जैसे अब रेडी वाले से बात करेंगे, वो कहेंगे भाई साहब हम तो अभी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन निर्माण तो इन दुकानदारों ने कर रखा है। आप कह रहे हैं ये रेडी वाले कर रहे हैं। सर आप एक बात बताइए, मैं एक जो है ना मार्केट का एक दुकानदार हूँ, हाँ। ठीक है जी। मैं जो है क्या नाम है अपना, हम GST भी हम पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी हम पे हाँ, कर रहे हैं, हाँ। एवरीथिंग हम पे कर रहे हैं।
और तो भगवान हमारे को करे तो आप और बहुत कुछ पे करें, भगवान आपको इस लायक बनाए। हमारे को तो फैसिलिटीज मिलने का अधिकार है ना सर। हाँ। जो ये रेडी वाले हैं ये तो कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन और उसके बाद अब लेकिन भगवान ने इनको पे करने उतना लायक नहीं बनाया, ये भी तो सोचिए ना कि ये हैं भी तो सर गरीब बेचारे। गवर्नमेंट सब सुविधाएं दे रही है इनको, वो इसलिए दे रही है ना कि मतलब ये उस स्तर पे नहीं होंगे। बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको। कमा नहीं सकते 2000 आराम क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, अरे कौन से रेडी लगा के खड़ा है अंकल जी, बताओ। देखो जी, रेडी वाला कोई गरीब नहीं है, कोई नहीं है, कोई गलत दुकानदार से ज्यादा पैसे कमाते हैं। दुकानदार पर 1000 खर्चे हैं, इनके पास कोई खर्चा नहीं है। नहीं जी, आराम से कमा के भाई देखिए, अच्छा आप एक बात बताइए, आप कहते हो कि रेडी वाले गरीब हैं। हाँ। सर जेब में मोबाइल रखते हैं, मोबाइल आज रिचार्ज करवाओ तो 300 350 से कम कोई मंथली। सर आजकल मोबाइल तो सबके पास है, रिक्शा वाला भी मोबाइल लेके घूम रहा है। तो आप ये बताइए, तो मोबाइल तो अब अमीरी गरीबी की निशानी आप गरीब कहाँ से कह सकते हैं? हाँ वही ना। मोबाइल एक नॉर्मल आइटम है, है। मोबाइल तो एक नॉर्मल आइटम हाँ, होगी। हाँ। इसके बगैर तो इंसान को ये नहीं है कि मैं सुबह मिलूँ या ना मिलूँ, इससे पता लग जाता है ना भाई आदमी बंदा कहाँ है मेरा। हाँ। घर वाले को ये पता चल जाता है भाई बंदा कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। ये जो हमारे हिसाब से जो कह रहे हैं उस तरफ हुआ और इस तरफ नहीं हुआ, हाँ। तो उनका जो बनता है इधर भी और उधर भी वो करे, उनके कार्रवाई में हम नहीं रोक कर रहे हैं। देखो हाँ। जी, नारा तो- नहीं आप तो खैर नहीं रोक कर रहे, नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ कि पूरी दिल्ली में इस समय वैसा है, बुलडोजर चल रहे हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर यही बचाव करना है, जैसे मान लीजिए इधर नाला नहीं है, नाला उधर है तो उधर के वो तोड़ दिए, तो ऐसे मद्रासी कॉलोनी में जो है सारे जो है सारी झुग्गियाँ तोड़ दी। अगर सफाई ही करनी थी, थोड़े से मकान आप तोड़ लीजिए, ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ पूरी कॉलोनी ही जो है वो साफ़ कर दी गई कि नाला साफ़ करेंगे। हाँ तो सर वो अनऑथराइज होगी ना सर वो। अनऑथराइज और अतिक्रमण सारे चीज़ एक ही तो हैं। जितनी भी कच्ची कॉलोनी है, वो सारी अनथराइज ही है। हाँ। अब एक बार बताइए, क्या 1700 कॉलोनी दिल्ली के अंदर ये अनऑथराइज थी ना? ये पक्की करी ना सरकार ने? हाँ जी हाँ जी। बताइए। नहीं सर, जो हमारी अपनी जो चीफ मिनिस्टर जी आई हैं रेखा गुप्ता जी, हाँ। वो ये कह रही है कि मैं किसी भी झुग्गी वासी को हम हटा नहीं रहे हैं, हम उनको मकान अलॉट करके देंगे। अरे सर वो हो नहीं रहे ना, वही तो बात हाँ हो रही जी, है। वो कह रही हैं कि हाँ। अच्छा, आम पब्लिक लोगों के साथ है वो। आम पब्लिक में बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हम उनकी हैं। प्रशंसा करते हैं इस हाँ। मामले में, वो पब्लिक के साथ है वो। मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया है। बहुत बेस्ट है एकदम बिल्कुल। वो आप जो बता रहे हैं ना कि उनको मकान भी दे रहे हैं, तो मैं अब आप लोगों में बिल्कुल यही मैसेज होगा, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों को मकान मिल ही नहीं पा रहे हैं। सर हर चीज में थोड़ा समय लगता है, ठीक है नहीं सर, वो लेकिन तोड़ने में समय नहीं लगा, ये भी तो देखिए, मकान तोड़ दिया, अगला मिला नहीं। लेकिन इसका जो फल है, मैं उस पर जैसे झुग्गी वालों को हमने यहाँ से उठा करके हाँ। गवर्नमेंट ने यहाँ दे दिया, हाँ। उनके झुग्गी नाम लाटपेट कर दी, वो क्या काम करे, 4 दिन के बाद झुग्गी बेचकर अपना फरार हो जाते हैं, दूसरी जगह डाल देते हैं। हाँ। ऐसा भी होता ऐसा भी हो रहा है ना ये। बहुत दिन से रह रहे हैं, हाँ। 35 साल हो गए। गवर्नमेंट हमने देखा अपने आंखों से, अभी दीनदयाल के जो हॉस्पिटल बनी है हाँ। वहाँ पर झुग्गी हुआ करती थी, हाँ। उन झुग्गी को उठा के पपन किला भेज दिए, दे दिए सबके प्लॉट, और उनमें से कुछ लोग बेच बाच के कहीं और खाली जगह पर बस गए। ऐसा भी देखे हैं। गवर्नमेंट तो ऐसा हाँ, ये बात भी सुनी है मैंने, मतलब इस पे कोई पुष्टि नहीं है पर सुनी है। हाँ। हमने अपने आंखों से देखा है, हम बहुत दिन से यहाँ हैं। वो इसका कारण ये भी हो सकता है कि इनको जहाँ फ्लैट दे दिए जाते हैं वहाँ रोजगार और उसकी समस्या रहती है। हाँ, हाँ। झुग्गी होती हैं किसी बड़ी कॉलोनी के आसपास में, हाँ। जहाँ पर ये भाई जाकर ये काम कर सकते हैं। हाँ, हाँ, वो यही। अब जैसे मद्रासी कॉलोनी वालों को नरेला में जगह दी गई है, अब यहाँ पर तो जहाँ वो रह रहे हैं ये बिल्कुल पॉश इलाका टाइप सा इलाका है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जंगपुरा में, और जहाँ उनको दिया जा रहा है नरेला, वहाँ तो दूर तक कुछ है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाह रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो ये काम कर रही है ना, मतलब वी आर टोटली सेटिस्फाइड, हम इन कामों से बिल्कुल संतुष्ट है। अरे ज्यादा संतुष्ट मत होइए, कल को आप कहीं बुलडोजर मार कोई देंगे। बात नहीं सर, हम कहाँ बुलडोजर मारेंगे, हमारा तो जो जगह है वो हमारी प्रॉपर्टी के एरिया के अंडर आती है। अच्छा। हमने अतिक्रमण कर ही नहीं रखा सर। एक और ना, जो जमीन डीडीए की है वो तो लेवे की, उसे हम नहीं रोक सकते कोई नहीं। उसके अंदर हम अगर मतलब क्या कहते हैं जी नहीं जी हम ये करेंगे, नहीं, हमारी ये गलती है बहुत ज्यादा, वो जगह उनकी है, वो ले सकते हैं, वो भी ले हमारी सकते हैं, लेकिन दी भी है भाई, 1700 कॉलोनी पक्की की है ना, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए है। हाँ। अगर वो पानी की निकासी नहीं होगी तो दीवारों में रहेगा, मकान गिरेंगे, हम निकलेंगे। चाहते हैं ऐसा हो, हाँ। हम भी इनसे सहमत हैं। बनाओ नाला बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सर आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ। और मैं मतलब मार्केट की मतलब नॉट ओनली फॉर चाणक्य प्लेस, जो दिल्ली में जितनी मार्केटें हैं, हाँ। एसोसिएशंस है, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप
जो काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हाँ। आप अपने दायरे में कीजिए। हाँ। जो आपको जगह मिली हुई है, हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हम सब लोग मिलके चलेंगे हाँ। तो किसी तरह की समस्या नहीं आएगी मार्केट में, ठीक ना ट्रैफिक की समस्या आएगी, ना अतिक्रमण की आएगी। वही वाली बात होती है कि सब मिलके चलें। सब अगर मिलके अगर चलें। आपने भी ये तय कर लिया कि और दूसरे ने भी तय कर लिया भाई मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा अपनी दुकान को, तो फिर जो है अतिक्रमण नहीं हो सकता। Yes, sir. लेकिन अगर एक ने बढ़ाया तो आप कहोगे मैं ही थोड़ी पागल हूँ कि मैं ही यहाँ पर जो है सारे नियम कायदों का पालन करूंगा, तो आप भी बढ़ा लेंगे। हम उसके यही होता है। अपना नुकसान करवा ही रहे हैं। हाँ ले आपने बढ़ा दी, हाँ यार मैं ही बढ़ा दी, मैं क्यों कहूँगा, लेकिन मेरा नुकसान तो मेरा होगा ना, आपका थोड़ी ना होगा। चलिए बहुत धन्यवाद जी। ये देखो कुछ गिर गया जी। आता हूँ बताता हूँ जी, आता हूँ। मैं शरद शर्मा हूँ, यूट्यूब पे शरद शर्मा लिखिएगा बस। हाँ नाला यहाँ पर है, यहाँ पर नाला, यहाँ पर यहाँ पे। हाँ पर वो चलिए ठीक है, मैंने बात कर लिया। हाँ हाँ अच्छा देखिए, ये दुकानदार जो है मलबा हटा रहे हैं, जो यहाँ पर कल तोड़ फोड़ हुई है। ये आपकी दुकान है जी? हाँ जी, मेरी दुकान है साहब। तो नाले की वजह से आप बता रहे हैं कि हाँ, नाले की वजह से ही तो अब नाले की सफाई हो रही है। तो क्यों बनवा लिया था आपने नाले के ऊपर, क्यों कब्जा कर लिया था? लोगों ने, सब ने कर लिया था तो मैंने भी कर लिया था। सब ने कर लिया तो मैंने भी कर लिया था, मैंने फर्ज बनवाया। और अब सबका टूट गया है। सबका टूट गया साहब। पर लेकिन इस तरफ का ही टूटा, उस तरफ कुछ नहीं टूटा जी। उस तरफ नाला नहीं है, अच्छा, कह रहे हैं उधर नाला नहीं। लेकिन अतिक्रमण तो अतिक्रमण है जी। हाँ जी बिल्कुल, वो हाँ। सही है। वो तो पूरी दिल्ली में ही चल रहा था। हाँ ठीक है जी। एक चीज़ और मैं दिखा रहा था कि इधर देखिए, जो कब्जे हो गए उसकी वजह से नाले साफ़ करने के लिए भी अभी जद्दोजहद चल रही है। ये यहाँ पर पहले सीमेंट कंक्रीट को तोड़ा गया है, उसके बाद अब ये जो सरिये हैं इनको काटा जा रहा है। अब जब ये कटेगा, ये क्लियर होगा, उसके बाद में आप लोग सफाई के लिए अंदर घुसेंगे जी? जी, ये सारा नाला इस समय चौक है यहाँ पर? बंद। अच्छा ठीक है, आगे चलें जी। ये देखिए, इधर आप देखते चलिए, बुलडोजर के निशान आपको सारे उसमें ये दिखाई देंगे। ये रैंप जो है या थड़ा जो है या सीढ़ियाँ जो हैं, कुछ भी कह लीजिए, ये स्पेस जो है पूरी लाइन में, ये यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दिया मैंने। ये देखिए, इसके आगे भी ये पूरा रहा होगा और संभव है कि हैं तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया, उधर ही तोड़वाओ, बराबर करो। अच्छा, आपका क्या लीची का काम है आपका या? हाँ, ले आओ, घर ही अपना यही है। अच्छा, ये घर आपका, तो अच्छा इसके आगे भी अच्छा ये होगा यहाँ पर। गलत कर रहे हैं सरकार लोग गरीब को नहीं सोचते हैं, जिसका बनना होता है उसका तोड़ते हैं, और जिसका बनना है उसका नहीं सोचते हैं। बहुत गलत करते हैं ना। नहीं चलिए, यहाँ पर इधर चलाया, उधर तो छोड़ दिया, वो उधर वाले बच गए। मकान है, किसी के एक भी मकान नहीं दिल्ली में, किसी के 5-5, 6-6 मकान है। गरीब लोगों तो एक भी मकान नहीं, किराए पे रह रहे, क्या करूँ मजदूर लोग? हाँ है, क्या करें? नहीं, अभी तो इस बात का शुक्र मनाइए कि रेडी लग रही है, कई जगह से तो रेडी हो रही है, सब भी हटवाया जा रहा है। रेडी हटवा रहे हैं, रेडी भी हटवा रहे हैं, हटवा रहे हैं। हाँ वो हैं, रेडी हटवा रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। मार्केट से ही हूँ, आपके पास आया। अच्छा, कुछ बात करना चाहेंगे आप क्या? नहीं, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। नहीं तो ये हटाने के लिए भी कहा हुआ है क्या? बोला हुआ है, मगर अभी हटा ही नहीं है। कल तो हटा ली थी हमने, कल नुकसान भी हुआ है हमारा 2-3 हज़ार। अच्छा, जिस समय बुलडोजर चल रहा होगा उस समय हटा ली। नुकसान हुआ है कल हमारा। हाँ, ये एमसीडी ने चलाया ना बुलडोजर तो यहाँ पर? एमसी ने चलाया, अब तो ये सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी वाले चलवा रहे हैं। अच्छा, इससे बड़ी तो केजरीवाल ही ठीक था। केजरीवाल सही था, आखिर बिल तो वो था ना, यहाँ तो बिल भी और आ रहे, इतना बिल आ रहा अब तो। पर वो तो गर्मी में तो आएगा ही बिजली का बिल। नहीं आता था, पहले भी नहीं आता था बिल्कुल। पहले गर्मी का बिजली का बिल नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था, जब केजरीवाल की सरकार थी तब नहीं आ अरे रहा पर था। आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आ रहा होगा। इस्तेमाल इतना कहाँ कर रहे हैं सर? अच्छा, केजरीवाल ही ठीक है, इससे बढ़िया तो। सुबह निकल जाते, तो शाम को आते हैं, क्या 5 बिजली साल बिल तो आएगा? भर दिए, कैसे भी सुबह निकल निकल जाते, शाम तक आते हैं, कई रात भर ड्यूटी करते हैं। तो मतलब साल में कितने दिन आपका बिजली का बिल नहीं आता था जब केजरीवाल था? एक बार भी नहीं भरा हमने। कब से नहीं भरा आपने? जब से सरकार केजरीवाल गई तो सर बिजली बिल भरा ही नहीं हमने। तो कम 2015 से मान के चलो, वो तो सरकार थी केजरीवाल की, 2025 तक रही। एक रुपया नहीं भरा हमने। 10 साल तक आपने बिजली का बिल भरा ही बिल भरा ही नहीं हमने। मतलब बिल आया ही नहीं आपका? अब आया, अब बिजली का बिल आ रहा है। अच्छा, सरकार बदलने के बाद? बदलने के बाद। अरे फिर तो बहुत चुभ रहा होगा भाई साहब। और दुख तो यही है, 5 साल झेलनी पड़ेंगे। ये ऊपर से ये आपको रेडी हटाने के लिए और कहा जा रहा है। इसके लिए भी कहा जा रहा है, अब हम करेंगे क्या? इसके अलावा है क्या?
हाँ, क्योंकि MCD ये ड्राइव भी चला रही है कि भाई ये जो रेडी वगैरह लग रही हैं इनको भी हटाया जाए। तो आपको भी MCD ने कहा है हटाइए यहाँ से? बोला है पुलिस वालों ने बोला है, MCD वालों ने बोला कि रेडी नहीं लगेगी। ओहो। अब इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? हाँ, बच्चे कहाँ से पालेंगे? अच्छा, जो सीज़न का फ्रूट था वो बेचते हैं यहाँ पे? सीजन अच्छा का। अच्छा, अभी लीची आई हुई है समय पर? लीची है, उसके बाद आम बेचेंगे। आम बेचेंगे। अच्छा अच्छा, दशहरी वगैरह जब आएगा सीजन के हिसाब से बेचेंगे। अच्छा ठीक है जी, थोड़ा आगे चलें जी। मैं शरद शर्मा, मेरा अपना चैनल है जी, यूट्यूब पे शरद शर्मा लिख लीजिए, सबसे पहले मैं ही आऊँगा। कहाँ है प्रधान जी? अच्छा चलिए, आओ जी, प्रधान जी के पास चलेंगे। ये देखो, ये भी यहाँ पे टूटा हुआ है और यहाँ तोड़ के अब जो है नाले को साफ़ किया जा रहा है। मतलब इसमें ये जो कार्रवाई हुई है इसमें ये लग रहा है कि भाई देखो, हम तोड़ना तो नहीं चाहते थे लेकिन वो नाले की सफाई करनी है। अब देखो जी, अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें देखना अतिक्रमण कैसे होता है। 1 2 3 4। नमस्कार जी, मैं कह रहा हूँ जी आपने तो बहुत आगे बना रखा है अपनी दुकान से। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम है सोनू कुमार। दुकान से बहुत आगे बना रखा है जी आपने सीढ़ियाँ। हाँ, दुकान से आगे बढ़ा रखा, बिल्कुल नीचे है, सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ही तो कह रहा हूँ, सीढ़ियाँ। हाँ, सीढ़ियाँ थोड़ी सी आगे से बढ़ा रखी है। लेकिन बच गए हो, यहाँ इस तरफ नहीं चली है कल बुलडोज़र। हाँ, कल बुलडोज़र बच गए हम। पर ये इतना आगे बनाया क्यों आपने? ये तो आपने एक तरह से अतिक्रमण कर रखा है। तो सर, हम तो लेबर आदमी हैं। अच्छा, ओनर जो है वो देखेंगे, जो अच्छा, मकान मालिक है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए क्या बताऊँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं मतलब इनके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि होता क्या है, जब सबने बना रखा है तो मैं ही क्यों ना बनाऊँ, ये वाली बात आती है। सभी बना रहे हैं, सब नहीं बनाया हुआ है। अगर ये बिल्कुल तय हो जाए कि भाई अब से नहीं बनेगा, बनेगा तो टूटेगा भाई, वो और बनाने नहीं देंगे। ये बनने किसने दिया? इसमें देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो है अगर रूल बुक से जाएंगे अतिक्रमण है। हाँ जी, प्रधान जी कहाँ हैं? अच्छा, नहीं इधर तो बच गया, या इधर तोड़ा ये थोड़ा नहीं बच गया, थोड़ा बच गया। ये बच गया। अच्छा, हाँ, पर टूटेगा तो है फिर भी ये। हाँ, जैसे देखिए लोगों ने ये बना रखा है, ये एक तरह से नाला भी कवर हो गया इससे। है सरकारी बना हुआ है ये वाला? हाँ। अच्छा, ये सरकारी है? हाँ, ये वाला तो जो लेंटर डला हुआ है। अच्छा, ये सरकारी है भाई, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी सब तो दिख रहे हैं, जो ये सब तो लोगों ने अपने बनाए हैं। सर, ये तो मजबूरी है लोगों की, कहाँ से छोड़ेंगे सर? हाँ, कहाँ से छोड़ेंगे सर, मजबूरी है सर लोगों की। ये देखिए, ये अच्छा ये तोड़ा है ना? हेलो, देखिए ये तोड़ा हुआ है। हाँ, जो RCC करी हुई ना, हाँ, वो तो फिर से अच्छा, RCC जो डली है वो तो सरकारी है, MCD नहीं डाली होगी वो तो, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने निर्माण किया हुआ था। अब मेरे साथ चाणक्य प्लेस मार्केट के प्रधान हैं शमशेर चाह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा नीचे आ जाइए। पहले इस बार मैं यही जानना चाहूँगा, ये जो कार्रवाई हुई है, ये मार्केट कितने साल पुरानी है आपकी? ये 30-35 साल पुरानी मार्केट है। काफ़ी पुरानी है, ठीक ठाक। हाँ, बढ़िया मार्केट है, बहुत अच्छी बड़ी मार्केट लग रही है, काफ़ी बड़ी मार्केट। हाँ। तो ये जो कार्रवाई हुई है बुलडोज़र की, ये इस पे व्यापारियों का क्या पक्ष है एज एक प्रधान के नाते? इन्होंने कार्रवाई करने का तरीका गलत था। ये एक पर्टिकुलर जगह को तोड़ते, जहाँ से नाला गया हुआ है उसको तोड़ के उसकी सफाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। अब उसको आप अंदर से भी तोड़ रहे हो, पूरे जो उनके थड़े बने हुए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी तोड़े गए, तो वो गलत किया है। अच्छा, मैं देख के आया हूँ कि भाई एक तरफा तो तोड़ा गया है, वो ये कहा गया है कि वहाँ पे नाला है, वो सफाई करनी है, इसलिए तोड़ा गया है। दूसरी तरफ जो है नहीं तोड़ा गया है। मतलब मैं किसी के तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण तो फिर जो है फिर ही है, तो फिर दोनों पे टूटना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों में भी आपस में ये बात हो रही है कि हमारा तोड़ा गया, दूसरी तरफ नहीं तोड़ा गया। नहीं, वो तो देखो इस साइड में नाला है नहीं। हाँ, तो नाला नहीं है तो फिर तोड़ने का उसका कोई फायदा भी नहीं है। उसको तोड़ के करेंगे क्या फिर? वो तो नाले की सफाई की वजह से उसको तोड़ना ठीक, हम भी समझते हैं, अभी ठीक है वो। लेकिन आप उसमें ये कह रहे हैं कि सारा नहीं तोड़ना चाहिए था, पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे चाहिए। हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट तोड़ना चाहिए था, वो तरीका गलत था उनका। जो ऊपर तक एक साइड से सारा ही तोड़ दिया, उनको काफ़ी नुकसान, एक दुकानदार का 20-20 हज़ार रुपये का नुकसान किया। अच्छा, 20 हज़ार रुपये। बाकी दो सीढ़ी भी आप बनाएंगे तो आज कितना मेटेरियल महंगा है। हाँ। सीढ़ी नहीं बनाएंगे तो कस्टमर कैसे ऊपर जाएगा?
और बनवाना भी वो आपकी मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, सारी चीजें होती है, पैसा भी लगता है। तो उसको तरीके से तोड़ते तो दुकानदारों को नुकसान बच जाता। ये था हमारा, इस चीज का विरोध था। काम कर रहे हैं तो तरीके से करना चाहिए। बाकी इस पे क्या कहेंगे, जैसे हर दुकान के बाहर ही जो है 2-3 सीढ़ी या लोग जो है बढ़ा लेते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे प्रधान के नाते? देखो, एक लिमिट तक तो ठीक है। हाँ, लिमिट तक तो ठीक है, अगर आगे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो गलत है। जैसे मैं पालम में देख के आया ना, पालम में क्या था, जिसने भी दुकान के आगे बना रखा है सब पे ही जो है बुलडोजर चला हुआ था। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि भाई दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही होता है, 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी तो जो है डालता ही है कोई भी व्यापारी। तो 2 सीढ़ी के बगैर तो ऊपर कैसे चढ़ेगा? हाँ, कस्टमर आएगा तो सीढ़ी तो चाहिए ना, रास्ता तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा आगे बढ़ता तो फिर गलती है। हाँ, वो इंक्रोचमेंट में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं हूँ, ना किसी मकान के, ना दुकान के, ना किसी झुग्गी के। लेकिन उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जो कहते हैं अवैध है तो टूटेगा, अतिक्रमण है तो टूटेगा। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उधर तो आपने अतिक्रमण मान के तोड़ दिया है और इधर देखिए ये अतिक्रमण, ये यहाँ बना हुआ है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, लाइन सीधी रखो यारो। चाणक्य प्लेस, जनकपुरी, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।